हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई के बारे में। तो एसबीआई ने पोस्ट निकाली है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए। तो इसके लिए आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर लास्ट ईयर में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अपलोड करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, हैंड डिक्लेरेशन कैसे अपलोड करना है, थंब इम्प्रेशन कैसे अपलोड करना है, हैंड डिक्लेरेशन में क्या लिखना है, ये सारी की सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं गाइड करूंगा। वेबसाइट का लिंक साथ के साथ जो डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है एसबीआई की तरफ से इस पोस्ट के रिगार्डिंग, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिससे आप हर पोस्ट के बारे में डिटेल जान सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको येलो कलर का एक बटन दिख रहा होगा, क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है, फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फिर आपको अपनी डिटेल्स देनी है, फिर प्रीव्यू कर लेना है, फिर आपको हैंड डिक्लेरेशन अपलोड कर देना है और फिर पेमेंट करके फाइनल सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम अपना डालना है, उसके बाद उसी को कंफर्म कर देना है। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो उसको यहाँ पे डालना है, ठीक है, फिर मिडिल नेम कंफर्म कर देना है, नहीं है तो नहीं डालना है। लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डालना है और कंफर्म कर देना है। फिर आपको फुल नेम शो होने लगेगा। उसके बाद आपको फोन नंबर डालना है, यहाँ पे अपना फोन नंबर डालिएगा, उसके बाद कंफर्म करिएगा फोन नंबर को। उसके बाद यहाँ पे कोई अल्टरनेट है तो वो डालिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं आप इस ऑप्शन को। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है, तो @ से पहले वाली ईमेल आईडी डालनी है। @gmail.com हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से हम @gmail.com ले लेंगे, बाकी डाल देंगे। यहाँ पे आपको पूरी ईमेल आईडी डाल दी है। यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिया गया है वो कैप्चा यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके पास फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन अपलोड खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है, जिसका साइज जो होगा 20 से 50 KB का होगा, ठीक है। आप यहाँ से डिटेल गाइडलाइंस चेक कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म कर देना है, फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका साइज 10 से 20 KB का होगा, फिर आपको कंफर्म कर देना है। ये फोटो सिग्नेचर हमने अपलोड कर दिया, टर्म्स कंडीशन को हमने मान लिया और फिर नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स भरनी है। डिटेल्स में आपको क्वालिफिकेशंस और बेसिक डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले तो कैटेगरी बतानी है, आप किस कैटेगरी में लाइक करते हैं। एससी हैं, एससी भरिए, एसटी हैं, एससी भरिए, उसके बाद कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। अगर आप इनमें से कुछ नहीं है तो सिंपली आप जनरल भर सकते हैं, ओके कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगर आप डिसेबिलिटी हैं, 40% से अबव डिसेबिलिटी है तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बतानी होगी, उसके बाद आपको कंफर्म करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बतानी पड़ेगी और उसको कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं है तो सिंपली हम नो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि क्या आपको, अगर आपको 40% से कम डिसेबिलिटी है लेकिन आपको लिखने में दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं आती तो सिंपली नो करिए। अगर यस करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास कंपनसेटरी एग्जामिनेशन चाहिए आपको, ठीक है। अगर चाहिए, आपको कंपनसेटरी टाइम चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, वरना नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि आपको स्क्राइब की सर्विस चाहिए, अगर चाहिए हो, ठीक है, तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। उसके बाद आपसे कहा गया है कि आप एक गवर्नमेंट से वेल ऑथोराइज्ड एक सर्टिफिकेट लेके आएंगे जो इसका प्रमाण देता होगा कि आपको रिटर्न में कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उसके लिए आप इसको एग्री कर देंगे, नहीं है तो सिंपली ना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको रिलीजियस सेलेक्ट कर लेना है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो भी है यहाँ से सेलेक्ट करिए। उसके बाद मैं इसको ना कर देता हूँ, नो कर देता हूँ, ठीक है, अपने लिए। और यहाँ पे आपको माइनॉरिटी सेलेक्ट करना है, अगर आप माइनॉरिटी में है तो यस, नहीं तो नो करिए। उसके बाद अगर आपके परिवार में कोई एक सर्विसमैन है या था तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। यस करते हैं तो यहाँ पे ड्यूरेशन बतानी पड़ेगी, कितना साल आपने काम किया। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि क्या कितने अटेम्प्ट आपने कर रखे हैं अभी तक एसबीआई के लिए, ठीक है। तो अगर आपने एक भी अटेम्प्ट दिया है, इससे पहले वाले एग्जाम में दिया रखा है, तो वो नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो 0 कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कोई लोन ले रखा है क्रेडिट कार्ड पर, या फिर कोई आपके मतलब कुछ से पेमेंट ड्यू रह गई है बैंक की तरफ से, तो आपको वहां पर बताना है, नहीं है तो सिंपली नो करिए। उसके बाद पूछा गया है कि क्या आपके पास एडवर्स रिपोर्ट है रिगार्डिंग कैरेक्टर एंड इंसिडेंट्स और मॉरल एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग आपके पास कोई रिपोर्ट है। अगर आपके पास है तो सिंपली आप यस करिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो क्लरिकल ट्रेड है उसमें जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, अगर आप हैं तो सिंपली यस करिए, नहीं है तो ना करिए, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे फर्क पड़ेगा अगर स्टेट बैंक में आप ऑफिसर कैडर पे अगर किसी पोस्ट में हैं
तो आप अगर यस करते हैं तो आपके पास नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं, नहीं है तो सिंपली ना कर दिए। यहाँ पे पूछा है कि एक्स एम्प्लॉय है या नहीं है, तो यहाँ पे क्लरिकल कार्डरे में अगर आप एक्स है तो लिखिए, नहीं है तो नहीं है। अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर है तो सिंपली नो कर सकते हैं सब में। और यहाँ पे ऑफिसर में पूछा गया है तो यहाँ पे भी सिंपली हम क्या कर देंगे, नो कर देंगे, ठीक है। यहाँ से पूछा गया है कि आप ऑफिसर कार्डरे में एक्स एम्प्लॉय है, एसबीआई में थे या नहीं, तो ये रिलेटेड है, आप कर सकते हैं अगर आप एक्स रह चुके हैं तो, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन जो है ऑफिसर कार्डरे, एक पोस्ट होती है ऑफिसर की एसबीआई में, अगर आप हैं तो यहाँ से पूछा जाएगा कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो यस, नहीं तो ये छोटी सी दी है। उसके बाद यहाँ से पूछा है आपका पेन नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना पेन नंबर देना पड़ेगा। यहाँ से आपको बताना पड़ेगा कि प्री के लिए आप कौन सा एग्जाम सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, स्टेट कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से स्टेट, और फिर यहाँ से आपको सेंटर बताना है कि ये 3 सेंटर दे रखे, तो इनमें से आपको चूज करना है जहाँ पे आप जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मेन के लिए पूछा गया है, मेन एग्जामिनेशन के लिए आप कौन सा स्टेट सेलेक्ट करोगे, तो मेन के लिए आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही दे रखा है अहमदाबाद, तो अहमदाबाद गांधीनगर आप यहाँ पे कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ से पूछा है कि आईडी आपको कंफर्म करनी है, ठीक है, यहाँ पे आईडी लानी है आपको, और आईडी वो जो यहाँ पे आप चूज करोगे वो आईडी आपको एग्जाम में लेके आनी है, ठीक है। पैन कार्ड चूज कर सकते हो, आधार कार्ड चूज कर सकते हो, जो मर्जी है। मैं आधार कार्ड चूज कर लेता हूँ, आधार कार्ड सबके पास होता है, यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको भरना है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हो, और अपनी डेट ऑफ बर्थ भर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी एज दिखने लगेगी। उसके बाद यहाँ जेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हो अपना। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि आप ट्विन ब्रदर सिस्टर हो या नहीं हो, अगर हो तो सिंपली यस करिए, ठीक है, और नहीं हो तो नो करिए। अगर हो, यस करते हो, तो आपको बताना है कि जेंडर क्या है ट्विन ब्रदर का, वो मेल है या फीमेल है। उसके बाद यहाँ पे बताना है कि आपको अनमैरिड है या फिर मैरिड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम बताना है, यहाँ पे कंफर्म कर देना है फादर मिडिल नेम, यहाँ लास्ट नेम, यहाँ मदर्स फर्स्ट नेम, यहाँ मदर लास्ट नेम, मिडिल नेम आपको डाल देना है, ठीक है, सिंपली नेम। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, कोरोस्पोंडेंस एड्रेस, जहाँ पे आप प्रेजेंटली रह रहे हो वहाँ का एड्रेस डालना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालना है, यहाँ स्टेट, तो यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो, और जिस भी स्टेट में आप रहते हो यहाँ पे आप पिन कोड डाल सकते हो जहाँ पे आप प्रेजेंटली रह रहे हो। फिर आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। इससे पहले ये ऑप्शन है, अगर आप मतलब परमानेंट और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली इसको क्लिक कर दो, फिर ये भरना नहीं पड़ेगा। परमानेंट अलग है तो इसको दोबारा आप भरिए। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए आप कौन सा एड्रेस सेलेक्ट करना चाहते हैं, कोरोस्पोंडेंस या परमानेंट, दोनों सेम है तो आप परमानेंट कर सकते हैं। वैलिडेट करनी है अपनी डिटेल को, कंफर्म कर देना है, कंफर्म कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें बढ़ना है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रेजुएशन बेस है, तो सिंपली आप ग्रेजुएशन की डिटेल दे सकते हो। आप अपीयर्ड हो तो अपीयर्ड, और पास हो गए हो तो पास, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि आप कौन से सब्जेक्ट से हो, तो यहाँ से आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं साइंस सब्जेक्ट चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशन कॉलेज का नाम बताना है, यहाँ पे आपको प्लेस बताना है किस जगह थी वो, और यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग बताना है, यहाँ परसेंटेज कितने आए थे आपके वो बताना है, पॉइंट बताना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखनी है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है इंटीग्रेटेड डिग्री है, ठीक है, इसके लिए आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आईडीडी से कर रखा है तो आप बता सकते हो, यहाँ पे नहीं कर रखा है तो सिंपली बता सकते हो। यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल है, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड सिर्फ यहाँ पे ग्रेजुएशन का है। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन है, यहाँ से लैंग्वेज चूज कर सकते हो। एक लैंग्वेज यहाँ पे आपको चूज करनी है, हिंदी या इंग्लिश। हिंदी कर सकते हो, इंग्लिश कर सकते हो। हिंदी में आपको क्या आता है, रीड आता है, राइट आता है, स्पीक आता है, बताना है। आप नीचे इंग्लिश भी कर सकते हो, और जो लैंग्वेज आपको आती है वो भी बता सकते हो। फिर आपको वैलिडेट कर देना है, सिंपली डिटेल ओके कर देना है, और यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ हमने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, यहाँ पे हमारी सारी डिटेल्स आ जाएगी, हम उसको चेक कर लेंगे, और सारी सही है तो सिंपली आई एग्री करेंगे। और यहाँ बोला है कि अगर आपके प्रूफ में कोई नाम चेंज नहीं है तो सिंपली आप क्लिक कर दो कि हाँ, यहाँ आप कंफर्म करते हो कि मेरा आईडी प्रूफ और मेरा नाम जो एप्लीकेशन में वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ मैं बैक नहीं करूंगा, ठीक है। अगर कोई गलत है तो बैक कर सकते हो आप, और यहाँ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देंगे, हम ओके कर देंगे, यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके कर दिया। अब हमें अपलोड करना है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड डिक्लेरेशन। इसका जो साइज होगा वो 20 से 50 KB का होगा, और इसका साइज हैंड डिक्लेरेशन का 50 से 100 KB का होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ हैंड डिक्लेरेशन आपको क्या अपलोड करना है। तो हैंड डिक्लेरेशन में आपको ये PDF में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपली आप इसको जब स्क्रॉल करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी। तो जब आप 4th नंबर पेज पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको 2nd नंबर पे दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन करते समय। यहाँ पे आपको ये डिक्लेरेशन है, यहाँ पे यही डिक्लेरेशन आपको लिखना है। यहाँ पे अपना नाम लिख देना बीच में बस, और जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो लिखना है।
ठीक है। और ये आपको सिंपली डिक्लेरेशन लिखना है। अब मैं यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ अपलोड कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अपलोड कर देता हूँ, यहाँ पे आपको कैप्चा लिखना है फिर और सेव एंड नेक्स्ट कर देना। तो ये देखो मैंने अपलोड कर दिया और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। अब हमें करना है पेमेंट लास्ट स्टेप। तो ये जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को फटाफट फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कैप्चा हमने फिल कर लिया, या कैप्चा हमने फिल कर लिया, सबमिट कर देंगे, ठीक है, ओके कर देंगे। अब हम पेमेंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा पेज रिलोड होता है, टाइम लेता है। फिर डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, यहाँ पे कई ऑप्शन होता है आपके पास पेमेंट करने के लिए। तो आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, यूपीआई भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपली डेबिट कार्ड करता हूँ, डेबिट कार्ड मुझे बेस्ट लगता है। यहाँ पे आपको कार्ड नंबर देना है, ठीक है। कार्ड नंबर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट बताइए, कौन से मंथ में एक्सपायर होगी, कौन सी ईयर में एक्सपायर होगी। यहाँ पे सीवीवी बताइए, ठीक है, सीवीवी क्या है आपके पिन का। और यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम, जिसका भी कार्ड यूज कर रहे हो उसका नाम बताइए और मेक पेमेंट पे क्लिक करिए। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिल करिए और यहाँ पे आपका फाइनल पूरा पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट हो जाने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है। ये आगे फ्यूचर में आपको काम आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल पे आपको ऐसे ही लेटेस्ट एग्जाम के बारे में अपडेट मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपसे आने वाले समय में कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जिससे भी कोई भी मैं अगर न्यू वीडियो डालूं तो वो आपके पास डायरेक्टली चली जाए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।